इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। आज साल से ताले में कैद है जिला अस्पताल का प्राइवेट वार्ड। व्यंजनों के स्वाद के साथ ली मिलेट्स के स्वास्थ्य लाभ की जानकारी। सरकारी जमीन पर बने अवैध मकानों पर चला बुलडोजर। दो वाहन के नाम पर कर्मचारी कर रहे अवैध वसूली। और 4 विधानसभा में बनेंगे औद्योगिक क्षेत्र, प्रत्येक में 20 एकड़ भूमि चिन्हित। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में मेडिकल कॉलेज निर्माण के दौरान तैयार किया गया 50 बेड का प्राइवेट वार्ड पिछले 8 वर्षों से बंद पड़ा है। कोविड काल में सुरक्षा कारणों से लगाए गए ताले अब तक नहीं खुले हैं, जिससे मरीजों को निजी कक्ष की सुविधा नहीं मिल पा रही। अस्पताल में भर्ती मरीजों को मजबूर होकर बाहर निजी अस्पतालों का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं इस मामले को लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर सुशील दुबे का कहना है कि स्टाफ की कमी और अन्य प्रशासनिक कारणों से वार्ड शुरू नहीं हो सका है। जिला अस्पताल छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा से संबद्ध है और ये जो बिल्डिंग है डीन साहब के आधिपत्य में आती है। और ये जो प्राइवेट वार्ड्स हैं हमारे पास 50 रूम हैं, ये कोरोना के समय में चालू किए गए थे। उसके बाद से ये स्टाफ की कमी के कारण शायद बंद हो गए हैं और इसकी विस्तृत जानकारी माननीय डीन साहब से लेना उचित होगा। शहर के दशहरा मैदान में 3 दिनी कृषि मेले और मिलेट्स फूड फेस्टिवल का शुभारंभ हुआ। इस दौरान लोगों ने श्री अन्न से बने व्यंजनों का स्वाद तो लिया, इसके स्वास्थ्य लाभों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान श्री अन्न जागरूकता रोड शो और ऑरेंज फेस्टिवल भी आकर्षण का केंद्र है। मेले की शुरुआत कलेक्टर हरीन्द्र नारायण, पुलिस अधीक्षक अजय पांडे, नगर निगम महापौर विक्रम महके, भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव, मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड भोपाल श्रीमती सी सरस्वती द्वारा रिबन काटकर की गई। शुभारंभ के बाद जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों द्वारा मिलेट्स जागरूकता रोड शो को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन हम बोलते हैं किसी न किसी तौर पे खाइए जरूर। मिलेट को अवश्य अपने दैनिक जीवन में अपनाइए। दिन में 10 बिस्कुट खाएंगे तो 100 ग्राम मिलेट खाएंगे ना। 10 बिस्कुट खा गए तो 100 ग्राम मैदा 100 ग्राम रागी का आटा गया शरीर में, 100 ग्राम आटा गया तो आपको सारे तत्व मिले ना। तो ये आप खाइए, रागी का पास्ता खाइए, रागी का ब्रेड खाइए। हमारे माननीय डॉक्टर यादव मोहन यादव जी की मंशा है कि किसानी को लाभ की ओर कैसे लेकर जाए, हमारी जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है उसको कैसे बढ़ाया जाए। आज अगर हम ये बोर्ड पे नज़र डालें तो ऐसा लगेगा कि मैं किसी हॉस्पिटल के कैंपस में आ गया हूँ। वहाँ सब लिखा है क्या खाने से क्या होगा। सावा खाने से प्रोटीन मिलेगा, कुटकी खाने से मैग्नीशियम इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक होगा। मिलेट्स मेला 3 दिवसीय मिलेट्स मेला एवं मिलेट्स का रोड शो आयोजित हुआ। इसका शुभारंभ किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो मिलेट्स फसलों के महत्व को बताना, दैनिक जीवन में मिलेट्स के महत्व को शामिल करना, मिलेट्स को शामिल करना जिससे कि हम स्वस्थ रहें। आज यहाँ 3 दिवसीय कृषि और मिलेट एवं संतरे का जो महोत्सव आयोजित किया, उसका इनॉग्रेशन हुआ और मैं इसी महोत्सव की बहुत राह देख रही थी, क्योंकि हम लोग भोपाल में आम महोत्सव करते हैं, उसी तरह हम चाहते थे कि छिंदवाड़ा में संतरा महोत्सव हम करें। छिंदवाड़ा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 9 में सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण का मामला सामने आया था। शिकायत मिलने के बाद कलेक्टर के निर्देश पर प्रशासन ने जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए। जांच में निर्माण से जुड़े वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके। इसके बाद प्रशासन और नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी की मदद से करीब 10 पक्के मकानों को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों और निगम अमला मौजूद रहा। मेरा सौदा मैं अब किसी को नहीं देख सकती थी। उन्हें मेरे को क्यों ही धोखे में रखे, तो मेरे को क्यों धोखे वो बढ़िया महल बना के रह रही है, उनने भी महल बना दिए, गरीब लोग को लूट रहे हैं। सर किराए से दुकान किराए की है, सैलून की बहुत किराए का है। इधर आपने भी मकान बनाने में कितने रुपए लागत लगा दी है? सर 3-4 लाख रुपए लग गया होगा। तो आपके पास से आपने कर्जा लिया कहीं से? कर्जा सर लोन उठा के लिए कर्जा लिए। तो कुछ लिखा पड़ी है आपके पास? नहीं सर नहीं लिखा। तो बगैर उसके आपने कितना पेमेंट किए उनको?
उनको हमने 5 लाख रुपए 5 लाख रुपए दिए तो आप लोग पढ़े लिखे हैं कि 5 लाख देने के बाद आपके पास कोई एविडेंस नहीं है। दरअसल सूचना प्राप्त हुई थी कि छोटे बड़े झाड़ का जंगल है, उसकी ज़मीन है। उस ज़मीन पे लगभग 10 से 12 मकान लोगों द्वारा किसी के द्वारा बनाए जा रहे थे। कुछ मकान अलग अलग स्थिति में थे, कुछ नींव के स्तर पे थे, कुछ लिंटर के स्तर पे थे, एक आध मकान कंप्लीट हो गया था। इसकी सूचना परसों हमें मिली थी और आज हम लोगों ने कार्रवाई करके उन सभी को सारी संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया है। शहर में नो पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली का मामला सामने आया है। सिमरिया से आए एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि अस्पताल के सामने खड़ी उनकी गाड़ी को नगर निगम के कर्मचारियों ने उठा लिया और छोड़ने के बदले 700 रुपए की मांग की। पैसे नहीं देने पर वाहन को यातायात थाने ले जाया गया। पीड़ित का कहना है कि वो परिवार की महिला के ऑपरेशन के लिए अस्पताल आए थे और पहले से परेशान थे। आरोप है कि नगर निगम के प्राइवेट कर्मचारी सड़क पर ही वसूली कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले इस मामले को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। मामा को देखने गए थे सर, शादी से आ रहा था तो। अच्छा, मामा कहाँ भर्ती थे आपके? मामा मेरे 3 नंबर सर्जिकल वार्ड में थे सर। अच्छा, तो गाड़ी कहाँ खड़ी थी? अस्पताल पे खड़ी? हाँ सर, मैंने रोड में सोचते मैंने अस्पताल के सामने खड़ी सर मेरी। अस्पताल के सामने खड़ी सर, पर बच्चे में पार्किंग भी नहीं लगा पाया सर। अच्छा, सीजर है बाहू को। सीजर है तो यहाँ पर लेके आए थे, तो कितने रुपए की मांग कर रहे हैं ये आपसे? 700 रुपए। सांसद बंटी विवेक साहू की पहल पर जिले की 4 विधानसभाओं में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अमरवाड़ा, चौरई, जुन्नारदेव और परासिया विकास खंडों में 20-20 एकड़ शासकीय भूमि चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हाल ही में सांसद ने औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग और MSME विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्य योजना पर चर्चा की। अधिकारियों ने बताया कि शासन से आवश्यक आदेश प्राप्त हो चुके हैं और भूमि चयन के बाद प्रस्ताव भेजा जाएगा। पांडुना भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए विधायक कमलेश प्रताप शाह ने प्रदेश सरकार के 4,38,000 करोड़ रुपए के बजट को ऐतिहासिक और विकासोन्मुख बताया। उन्होंने कहा कि ये बजट महिलाओं, किसानों, युवाओं, गरीबों के सशक्तिकरण के लिए समर्पित है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को आगे बढ़ाने वाला है। मैं आप लोगों को बार-बार कह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने छिंदवाड़ा और पांडुना को विशेष ध्यान देते हुए इस बजट में जो जितना अच्छा हो सकता है इस क्षेत्र के लिए वो करने का प्रयास किया। और एक विषय जैसे कि इन सभी में इसी बजट के माध्यम से मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के विशेष जांच दल ने छिंदवाड़ा बैतूल मार्ग पर सघन जांच अभियान चलाया। अभियान के दौरान यात्री वाहनों के परमिट, फिटनेस, बीमा, PUC और ड्राइविंग लाइसेंस की जांच की गई। माल वाहनों में ओवरलोडिंग की भी सख्ती से जांच की गई है। जांच में एक स्कूल बस बिना बीमा, परमिट और PUC के संचालित पाई गई, जिसे जब्त किया गया। मोटरयान अधिनियम के तहत 9 वाहनों पर 74,250 रुपए की चालानी कार्रवाई की गई। छिंदवाड़ा के ई-दक्ष केंद्र में जिला पेंशन अधिकारी कार्यालय द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों और अकाउंटेंट प्रोफाइल से जुड़े कर्मचारियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में सेवानिवृत्ति के दौरान प्रोफाइल व अकाउंट मैनेजमेंट और लंबित त्रुटियों के समय पूर्व निराकरण पर विस्तार से जानकारी दी गई। भोपाल से प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारियों और पेंशन कार्यालय के कर्मचारियों ने मार्गदर्शन किया। जिले के समस्त एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारियों से लेकर अकाउंटेंट जो प्रोफाइल है उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आज प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। इस प्रशिक्षण में व्यक्ति की सेवानिवृत्ति के दौरान प्रोफाइल मैनेजमेंट, उनका अकाउंट मैनेजमेंट और उनमें आने वाली जो भी कमियां होती हैं सेवानिवृत्ति से पहले उनका पूर्णतः आंशिक निराकरण किया गया। छिंदवाड़ा के सिंगोड़ी मार्ग पर अज्ञात वाहन की टक्कर से पिता और उसकी 2 बेटियां खाई में जा गिरे। सूचना के बावजूद एम्बुलेंस और 112 समय पर नहीं पहुंची। इस दौरान शादी में जा रहे 2 युवकों ने मानवता दिखाते हुए अपनी गाड़ी से तीनों घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। दोनों बच्चियां बेहोश हो गई थी, जिन्हें प्राथमिक कुछ सहायता देकर होश में लाया गया। पिता को सिर में चोट आई है और तीनों का इलाज जारी है। बीच में सिंगोड़ी के आगे 2-4 किलोमीटर आगे बढ़े हम लोग, तो रोड में देखिए वहाँ बहुत भीड़ मची हुई थी, जिसमें हमने अंदर घुस के देखा भीड़ में ये 2 बच्चियां, एक राशि और एक माही करके, और इनके पिताजी राजलाल मर्रावे करके इनका कुछ ऐसा नाम बता रहे थे। ये अभी स्थिति इनकी ऐसी है कि जब हम जब उठाए तो वहाँ पे तो जो दोनों लड़कियां बेहोश थी, और छिंदवाड़ा पहुंचते पहुंचते जो मेरी गाड़ी में कुछ हम लोगों ने पानी वानी पिलाया इनको, तो जो होश में आई है।
और अब आके यहाँ बोलने लगी हैं। अभी मैंने उनसे बात भी कर रहा हूँ क्या खाओगी करके, तो बोली बिस्किट मंडली लेके आओ। टियर 3 शहर छिंदवाड़ा में अब मिनी मेट्रो सिटी का सपना साकार होता नजर आ रहा है। सूद इंफ्रा ने नागपुर रोड स्थित 2.5 एकड़ क्षेत्र में लाइव सिटी और SNC मॉल के साथ बड़े विस्तार की शुरुआत की है। कंपनी के MD नितेश नवीन सूद ने बताया कि दिसंबर तक कमर्शियल फेज पूरा करने का लक्ष्य है, जबकि 2027 तक पूरा प्रोजेक्ट आकार लेगा। वहीं राजीव सिंह ने जानकारी दी है कि नए निवेश मॉडल के तहत मात्र 3,75,000 रुपए से आम लोग भी भागीदारी कर सकेंगे और फिक्स रिटर्न का भी लाभ मिलेगा। प्रोजेक्ट में मल्टीप्लेक्स, शॉपिंग मॉल, कमर्शियल ऑफिस और रिहायशी टाउनशिप जैसी सुविधाएं एक ही परिसर में उपलब्ध होंगी। तो वहाँ से अगर कोई गाड़ियाँ उतरेंगी तो सबसे पहले हम ही दिखाई देंगे वहाँ पर। तो एक अच्छा सिटी डेवलप कर रहे हैं, यहाँ पर एक स्मार्ट सिटी डेवलप कर रहे हैं, तो जिसमें मॉल है, रोजमर्रा की जरूरतों की चीज़ें भी मिलेंगी, साथ में आपका रेसिडेंशियल रहेगा। तो एक अच्छा प्रोजेक्ट छिंदवाड़ा वालों को देखने के लिए मिलने वाला है। आप लोगों के द्वारा हम चाहते हैं कि ये खबर हर एक छिंदवाड़ा वासियों को, छिंदवाड़ा के लोगों तक पहुँच पाए जी। तो आज के इस विशेष मीडिया प्रेस मीट में हम सभी एक महत्वपूर्ण विषय पर एकत्रित हुए छिंदवाड़ा के विकास और सतत भविष्य की दिशा में उठाए जा रहे कदमों पर चर्चा करते हैं। और अभी मैं बता दूं आपको, सूद इंफ्रा द्वारा विकसित लाइव सिटी, टाउनशिप यहाँ पे जहाँ पे भी हम लोग हैं, SNC मॉल और एरे जैसे प्रोजेक्ट के माध्यम से शहर में बेहतर और व्यापारिक अवसर, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और नई संभावनाओं का निर्माण किया जा रहा है। छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा के ग्राम बांद्रा में 18 से 26 फरवरी तक आयोजित संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का समापन विशाल भंडारे के साथ हुआ। कथावाचन जितेंद्र जी महाराज के मुखारबिंद से हुआ, जिसमें अंतिम दिन सुदामा चरित्र का मार्मिक प्रसंग सुनाया गया। छिंदवाड़ा के कुंभपानी परिक्षेत्र स्थित बंधान बीट में करंट बिछाकर 2 सांभर का शिकार किए जाने का मामला सामने आया। वन विभाग की टीम ने मौके से दोनों सांभर के शव बरामद कर पोस्टमार्टम के बाद नियमानुसार अंतिम संस्कार कराया। जांच के दौरान खेत में बिजली की तार मिलने पर मनीष तर्राठी को पकड़कर पूछताछ की गई, जिसने मेहतर सिरसाम के साथ शिकार करना कबूल किया। आरोपियों की निशानदेही पर दुर्योधन तर्राठी और सूरज लाल कुडोपे को भी गिरफ्तार किया गया है। छिंदवाड़ा की खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।